चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान पर इत्तफाक। 5 नए कॉरिडोर समेत CPEC-2 तेज करने पर इत्तफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर जोर। कराकरम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 की रीअलाइनमेंट पर इत्तफाक। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। जॉइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संग मील है। मुलाकात में आइंदा साल सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़ीराए आज़म ने मुख्तलिफ मुआहिदों की तक़रीब में भी शिरकत की। All Chinese investors sitting here in this hall and those who are not here, please make use of this opportunity. The question obviously which is concerning most of you is about security in Pakistan. But I want to make it clear that security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. So, ladies and gentlemen, I want to say sky is the limit. Please come forward and change the landscape. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि CPEC की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से हमने बिजली के बहरान पर काबू पाया। आज हम CPEC-2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने ज़राअत के शोबे में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। कहा आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है, मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों पर भी दस्तखत। गुजरात में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। शहर डूब गया, मकानों और दुकानों में पानी आ गया। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर में भी पानी ही पानी। आज़ाद कश्मीर से आने वाले बरसाती नाले विमर और दीवारा के रेले भी गुजरात शहर में दाखिल। शहरियों ने सफर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। कहीं कहीं शहरियों को कश्तियों से भी रेस्क्यू किया गया। गुजरात शहर में तालीमी इदारे, दुकानें और कारोबार बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। DG PDMA का कहना है कि गुजरात में गैर मुतवक्के बारिश पहली बार नहीं। बारिशों की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलात हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक माजरपुली के करीब 1.5 किलोमीटर खंदक खोदी गई है, जिससे शहर का पानी भिंडर नाले में डाला जा रहा है। भारत ने दरियाए सतलज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए दरियाए सतलज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में पानी छोड़ने की इत्तला दी है, जिससे दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए रावी में हेड सिदनाई और दरियाए सतलज में गंडा सिंगवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में खान के हेड कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में शेरशाह के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से बस्ती खोखरा मुतासिर, लोग घरों की छतों पर महसूल। पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। बलूचिस्तान से मुल्तान और अपर पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने का खतरा। शेरशाह बंद पर भी शदीद दबाव, पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बरकरार। पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। आप लोग जल्द अज जल्द इस जगह को खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से मुतासरा इलाके बोंगा रमजान में कश्ती पर एक जनाजा कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। लवाहिकीन को रेस्क्यू वर्कर्स की मदद हासिल रही। हाफिजाबाद में इंतजामिया के इलाका खाली करने के ऐलानात। हेड कादराबाद के मुकाम पर 35 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। झंग के इलाके खोड़ा बाकिर में सैलाब मुतासरीन का आमदोरफ्त के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल।
सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद। वेरी गुड, आपको स्टार मिला। फिर इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी। 3 भाई और 1 बहन। आप छोटे हो या बड़े हो? छोटे हो। सुबह नाश्ता क्या करके आए? नान चने हलवा। नान चने हलवा। और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पीने के लिए साफ पानी मिलता है ना? और अपना ना जो टाइम है ना वो खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी। ये आपका बहुत बड़ा फैन है, ये कहता है कि मैंने अपना ना साइन करवाने अपनी कमीज आपसे। अच्छा, कहाँ साइन करूँ? कमीज के ऊपर खड़े हो जाओ। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चुंग में रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब रिलीफ कैंप में बने आरजी क्लासरूम में गईं, बच्चों से बात की, कुव्वत गोयाई से महरूम एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया, कैंप में मौजूद खवातीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ कैंप में इंतजामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा किया, सैलाब मुतासरीन मुकम्मल सहूलतें देने की हिदायत की। जमा पूंजी सैलाबी रेले में बह गई, आशियाने उजड़ गए, साजो सामान बिखर गया। दरियाए रावी के सैलाबी रेले ने नारोवाल के देही इलाके डुबो दिए, घर और खेत तबाह नहीं हुए, नस्लों की मेहनत और ख्वाब बिखर गए, लोगों की जिंदगी की कमाई पानी की नजर हो गई। दरिया सतलुज के किनारे पे बसने वाली आबादियां जो हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये वो डायरिया का पेशेंट है जो रेस्क्यू 112 जो है वो रेस्क्यू करके ला रही है। पेशेंट देख रहे हैं आपके कितनी लागर हालत में है, और इस तरह के और कई पेशेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं। बहावलनगर में दरियाए सतलुज के किनारे आबादियां सैलाब में डूब गईं। रेस्क्यू एहलकार महसूर अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में तेजी, फतुवाली के करीब बंद टूट गया, सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। आरिफवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब में बारिशों और सैलाब की वजह से कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का कहना है सैलाब के बायस मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है। सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफियात के बायस पोलिंग अफसरान दस्तियाब नहीं हैं। सैलाब से मुतासरा हल्कों के लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालात मामूल पर आने के बाद इलेक्शन अमल का दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। कश्मीर में दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, 48 घंटों में पंचनद से रेला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार, 24 घंटों में 18,000 क्यूसेक पानी की कमी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,48,000 जबकि अखराज 2,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की है। इतवार से बुध तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुताबिक शहरों में वक्फे से तेज बारिशों की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान के मशरकी और जनूबी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा है। 6 से 9 सितंबर के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने भी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। दरिया चिनाब, कादराबाद और चिन्योट के मुकाम पर 5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मौजूद है। कादराबाद से तरीमू तक नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सतलुज गंडा सिंहवाला के मुकाम पर 3,27,000 क्यूसेक बहाव के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध में जितना सैलाबी पानी आने का खदशा था पानी इससे कम है,
लगता है हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत फिर भी अपनी मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। अभी तक वफाकी हुकूमत या NDMA से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन के बयान पर PTI कह चुकी कि वो उनकी अपनी राय है, जिसके बयान को उसकी जमात नहीं मान रही तो हम क्यों अहमियत दें। चिलास के इलाके दारिल में सैलाब से दर्जनों मकानात और मवेशी बह गए। राबता पुलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने भागकर जान बचाई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब 12 से ज़ायद मकानात को बहा कर ले गया। इलाके में इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सूबे पंजाब में हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें बह गईं। चावल की 60% और गन्ने की 30% खड़ी फसलें सैलाब में बह गईं। कपास की पैदावार भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% कम होने का खदशा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक वस्ती पंजाब में इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं हुई। पंजाब पाकिस्तान की सालाना ग़िज़ाई अजनास की मजमूई पैदावार का 68% फराहम करता है। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज से शदीद बारिश। दरिया चिनाब और दरिया जहलम में शदीद तुग़यानी। सलाल और बगलिहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। श्रीनगर में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। जिला बडगाम में सैलाबी सूरत हाल, तकरीबन 10,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लैंड स्लाइडिंग के सबब मकबूजा श्रीनगर जम्मू शाहराह बदस्तूर बंद। रेलवे निज़ाम मुतासिर। शदीद बारिश और सैलाब के बाद भारतीय रियासत पंजाब को आफतज़दा करार दे दिया गया। बारिश और सैलाब में 30 अफराद हलाक, 3.5 लाख मुतासिर। वसी रकबे पर फसलों को नुकसान। शदीद बारिशों के सबब दरिया जमुना और जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। जमुना से पानी दिल्ली के नशेबी इलाकों में दाखिल। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 6 सितंबर तक बारिश जारी रहने का इम्कान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने के फैसले पर अमल की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आईनी बेंच 26वीं तरमीम के केस सुनने का अहल नहीं। 2 जजेस के खत के बाद पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर के फैसले पर अमल किया जाए। तहरीक इंसाफ के असद कैसे ने कहा कि वो जजेस के साथ हैं। जजेस आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। अगर अवाम की तवक्कुआत अदलिया से खत्म हो गई तो जंगल का कानून बन जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 31 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया था। हमें तो माँ के भालो बाशे। पाकिस्तान और बांग्लादेश सियासत, सिफारतकारी, कारोबार और खेल के बाद मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगे। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली ज़बान में डुएट गाकर दिल जीत लिए। गाने तोमे अमर प्रेम प्यासा के लिए राहत फ़तेह अली खान को कायल करने वाले म्यूजिक कंपोजर काशिफ राजा भी उनकी महारत के मद्दा हो गए। कहा, राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली लबो लहजे में गाकर कमाल दिखाया। गुलकारा रोबा आयात जहां ने बताया कि उन्होंने राहत फ़तेह अली खान को बंगाली ज़ुबान सिखाई। राहत फ़तेह अली खान ने उर्दू रस्मुल ख़त में बंगाली शायरी गाई। सुरों के सुल्तान ने ऐसे सुर लगाए कि दोनों मुल्कों के अवाम मजीद करीब आ गए। कुछ रोज़ पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाका पहुंचने पर भी सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। बांग्लादेश की मुशीर बराए मजहबी अमूर AFM खालिद हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश के मुशीर मजहबी अमूर इस्लामाबाद में 25वीं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 9 रोज़ क़याम के दौरान मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इसराइली फौज ने गजा के पूरे खानदानों की नस्ल कुशी कर दी। मकानात, पनाह गुज़ीन इमारतों, खैमों पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साल जंग में इसराइली फ़ौज ने गजा के 21,000 बच्चों को मासूर कर दिया। जंगबंदी पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, जंग हमारी शराइत पर ही रुकेगी। हमास ने गुज़श्ता रोज़ गजा जंगबंदी जामे मुआहिदे पर आमादगी जाहिर की थी।
कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की इजरायली सदर से मुलाकात, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फिनलैंड के मीडिया इदारों की सदर से गजा में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की मुश्तरका अपील। सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरख्वास्त में सदर अलेक्जेंडर स्टब से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये इनफरादी सानिहात नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। चीनी की कीमत बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान ने 400 अरब रुपए कमाए। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा आज भी 1 अरब रुपए यौमिया आवाम की जेब से शुगर मिल्स मालिकान को जा रहा है। कम से कम 8 कमेटियां चीनी की कीमत को कंट्रोल करती हैं। चीनी की दरामदात में भी चीनी मिल्स मालिकान का खास ख्याल रखा गया। ये कौन सी हुकूमत और कौन सी सोच है? जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना है कि आइन की बुनियाद ये है कि हक़ हुक्मरानी अवाम का है। जो अवामी नुमाइंदे हों वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएँ, लेकिन आज तक ये सिर्फ हमारा ख्वाब है। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन लिए जो असेंबली बनी थी वो किसी धांधली के जरिए नहीं बनी थी। जब उनका बनाया आइन बना लिया, पेश करने का वक्त आया तो अस्करी और सिविल ने असेंबली तहलील कर ली। वहीं से पाकिस्तान टूटने की बुनियाद रखी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा। कतर के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत दिफाई उमूर और कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम मोहम्मद से मुलाकातें। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में 2 तरफा ताउन पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सदीकी अब्दुर्रहमान के वक्त की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का ननकाना के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। लोगों में राशन तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब को बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिलों और ज़रई ज़मीनों के टैक्सों को मुआफ़ करवाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। आसिफ भुट्टो जरदारी का दरियाई सिंध के हिफाजती बंद का दौरा। खातून अव्वल ने रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरन के करीब आमरी पुल और SM बचाव बंद का भी जायजा लिया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहराबपुर में रिलीफ कैंप में शहरियों से मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए पैराफोर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए। फ्लोर मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को भी फौरी मुतहरिक कर दिया गया। खुसूसी इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि रोटी की कीमत 14 रुपये और 20 किलो आटे की कीमत 1810 रुपये से नहीं बढ़नी चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी की कीमत बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमरीकी काउंसिल जनरल का कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का दौरा। अस्पताल में एंडोस्कोप गैस्ट्रोप्लास्टी के जदीद तरीका इलाज का आगाज। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि ये तरीका इलाज बॉस्टन साइंटिफिक की तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है। मोटापे के शिकार मरीजों के लिए इलाज की नई उम्मीद है। मोटापे, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियों के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। बीजिंग में फौजी परेड के दौरान रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की गैर रस्मी गुफ्तगू ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली।
प्यूटिन ने तस्दीक की कि उन्होंने चीनी सदर के साथ तवील उम्री और बायोटेक्नोलॉजी में पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। हॉट माइक में रिकॉर्ड दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में प्यूटिन के मुतरजम को यह कहते सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की से इंसानी आज़ा की बार बार पेवंदकारी मुमकिन हो जाएगी, जिससे इंसान की जिंदगी तवील हो सकती है। चीनी सदर ने जवाब में कहा कि इस सदी में इंसानी उम्र 150 साल तक पहुंचने का भी इम्कान है। यूक्रेन में जंग रुकवाना चाहते हैं तो रूस से ईंधन की खरीदारी ना करें और चीन पर माशी दबाव बढ़ाएं। अमरीकी सदर ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से मुतालिबा। यूरोपीय रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। रूस ने एक साल में यूरोप को ईंधन की फरोख्त से 1 अरब यूरो से जायद रकम हासिल की। सदर ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को यूक्रेन जंग में रूस को हासिल हिमायत रुकवाने के लिए चीन पर माशी दबाव बढ़ाने का भी मशवरा दे दिया। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 और 11:12 पर ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमरीका में भी चांद ग्रहण का नजारा होगा। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बना लिए। साहबजादा फरहान 16, साइम अयूब 11 और सलमान अली आगा 7 रन बनाकर आउट। और 64वें नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज इंटरनेशनल टीम इवेंट में और जिया धरनी ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की बरतरी हासिल। श्रीलंकन टीम दूसरे नंबर पर है।